जय श्री महाकाल, जय माँ कामाख्या। हम गुरु कराल रुद्र कौलाचार्य महाराज आप सभी का पुनः स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल महातंत्र ज्ञान 2020 के अंदर। कामाख्या माता आप सभी का कल्याण करे। जो इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं या कहीं से भी जो है चैनल के साथ जुड़े हैं, उन सभी की मनोकामनाओं को माता रानी स्वयं पूरा करे, ऐसे ही हमारे शुभाशीषम है। खैर, समय व्यर्थ ना करते हुए हम गुरु कराल रुद्र कौलाचार्य महाराज आप सभी को एक विशेष टॉपिक आज बताने वाले हैं जो आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको पता है कि शक्ति को और जो है शक्ति के दूत को जोड़े में चलाया जा सकता है। कई लोग जो है माँ काली की साधना को करते हैं, फिर काल भैरव की साधना करते हैं, किंतु इन दोनों को जोड़े में सिद्ध करने की साधना भी है, जो शाबरी विद्या के अनुसार इनको जोड़े में भी सिद्ध किया जा सकता है, जागृत किया जा सकता है। पुरातन सनातन संस्कृति में पुराने समय से ही जिस समय कोई भी साधक तंत्र साधना किया करता, उसके पास इतना समय नहीं हुआ करता कि वह देवी के साथ साथ देवी के दूत की भी जो है साथ में तपस्या कर सके। तो देवी के दूत के रूप में या अंगरक्षक के रूप में जिस समय जो है देवी के साथ जो है इसका साधना को कर लिया जाता था, कंप्लीट कर लिया जाता था। दूसरा कारण इसका ये हुआ करता था कि जिस समय जो है किसी के ऊपर अगर यदि कोई जो है भयंकर रोग है किसी के ऊपर, या कोई चीज़ किसी के ऊपर लगी है, भूत प्रेत लगा है, यदि वो अच्छे तरीके से जो है उसके ऊपर से उतारना हो, यदि वो जो है उसको उतारना टेढ़ी खीर हो, तो उसको उतारने के लिए इन दोनों को जोड़े में जो है चलाया जाया करता था। बड़े बड़े मनोरथों को पूर्ण करने के लिए भी देवी के दूत को देवी के साथ में चलाया जाया करता। तो ये जोड़े में चलाया जाता है जिस समय देवी के दूत को, तो इन दोनों की शक्ति 4 गुना हो जाती है, जो आपका काम फटाफट से कर देती है। तो जिस समय किसी काम को करने के लिए टेढ़ी खीर हो जाए काम, तो उसको करने के लिए जो है साथ में जोड़े में चलाया जाता है, और जोड़े में चलाने से ही जो है दोनों को जो है शक्ति काम करती है। अब हम आपको बताते हैं कि शक्ति काम कैसे करती है। मान लीजिए कि अगर महामाया ने कोई काम करना है, या आपके द्वारा महामाया किसी के ऊपर भेजी गई है कोई समस्या को हरने के लिए, ठीक, तो जो है भैरव जो होगा वो द्वारपाल बन के महामाया का जो है आगे आगे पथ प्रदर्शक बन करके रास्ता साफ करता जाएगा और बताता जाएगा कि आगे कोई समस्या तो नहीं है। तो ऐसे मतलब उस जिस समय देवी किसी के घर में प्रवेश करेगी काम करने के लिए, तो भैरव जो है द्वारपाल की भांति बाहर नियुक्त होगा, इतने में देवी जाएगी, अपना काम करके बाहर आ जाएगी। तो इस प्रकार से ये शक्तियाँ जोड़े में चलाई जाती हैं ताकि अटूट जो है अखंड काम हो सके। अर्थात जैसे इंद्र का वज्रासन होता है कि जैसे उसका जैसे किसी पे प्रहार किया तो मतलब अटल है उसका, तो मतलब अटल काम को करने के लिए ही देवी को जोड़े में चलाया जाता है। देवी के जोड़े कई शक्तियों के साथ चलते हैं, कोई डाकनी शाकनी के साथ जोड़े में चलाता है, कोई भैरव के साथ जोड़े में चलाता है, कोई मदानन के साथ इसको जोड़े में चलाता है, कोई श्यामकुर के साथ इसको जोड़े में चलाता है, कोई सबल सिंह बावरी के साथ इसको जोड़े में चलाता है। तो आज आपको बताते हैं कि किस प्रकार से आप जो है देवी को जो है उस शक्ति के साथ जोड़े में चला सकते हैं। इसके लिए साधक को जो है दोनों की साधनाओं को करना पड़ता है। कुछ समय के लिए साधक को जो है इनकी सेवा लेनी पड़ती है, शक्ति की और उस जो है शक्ति के जो है दूत की, अर्थात भैरव की और शक्ति की, दोनों की जो है साधक को जो है सेवा उठानी पड़ती है। सेवा उठाने के साथ साथ साधक को जो है ब्रह्मचर्य का इस समय पालन करना पड़ता है। ब्रह्मचर्य के पालन के उपरांत जो है 3 महीने की यह सेवा होती है, जिसके बीच में शक्ति और उसके दूत दोनों की ही जो है पूजा जो है पूर्ण हो जाती है। साधक को काले वस्त्र धारण करके मूल रूप में जो है काले आसन पे विराजमान हो करके जो है लहसुन प्याज को त्याग करके एक समय का भोजन का जो है संकल्प लेना पड़ता है। उस समय संकल्प लेने के उपरांत साधक जो है कड़वा तेल जला करके देवी के को और जो है भैरव को सामने यंत्र के सामने बिठा करके उनकी पूजा करता है और नित्य जाप करता है। जाप के साथ साथ यंत्र पूजा और जो है चक्र पूजा भी साधक साथ साथ करता रहता है, जिसके द्वारा जो है साधक के सभी चक्र भी जागृत होते रहते हैं और उसको इन सबको संभालने की शक्ति भी साथ में आती रहती है। ये जोड़े में साधक वही चला सकता है जिसने पहले शरीर सुरक्षा कवच, ग्रह सुरक्षा कवच और भगवती की सिद्धि पहले अच्छे तरीके से किया हो, किसी के सौम्य स्वरूप में लगा लीजिए, अन्य स्वरूप में, तो वही कर सकता है। हर साधक ये चीज़ नहीं कर सकता है। तो उसके बाद जो है देवी के दूत के साथ साथ देवी के जो है स्वरूप की जो है पूजा की जाती है। देवी को जो है अलग अलग प्रकार की चीज़ें प्रदान की जाती हैं। जिस समय ये सिद्ध हो जाए, जागृत हो जाए अलग अलग क्रियाओं से, उस समय यदि किसी को जो है तंत्र बाधा से मुक्त करना है, तो तंत्र बाधा से मुक्ति के लिए देवी के दूत को जो है भोग दे करके जो है देवी के सामने प्रस्तुत किया जाता है। भोग के उपरांत साधक जो है देवी का दूत जो है भोग को स्वीकार करता है और जा करके काम को करके आता है। इसको सिद्ध करने का जो विधान है वो आपको अच्छे से बताते हैं हम। ओम नमो काल भैरव कालिका का पूत पगो खड़ाओ हाथों गुरुजी चलो मन प्रभात आग तो अग्रसु भारते हो जो तो
मैं जहाँ कहूँ पूजा दिन रात सो, मन चिता कार्य कर देहि मोहि, कुमकुम कस्तूरी केसरी से पूजा गण हाम करूँ, तुम्हारी मोय मन चित्त्यो मेरा कार्य करहु, गुरु गोरक्षनाथ एवं माँ भगवती भद्रकाली की आन। तो ये जो है मंत्र है, ये मंत्र हमने आधा बोला है, पूरा नहीं बोला है। वो इसलिए बोला है ताकि कोई इसका दुरुपयोग ना कर सके। अब जो है शरद पूर्णिमा आ रहा है, शरद पूर्णिमा की रात्रि में यदि आप इस मंत्र को 1100 बार भी अगर जागृत कर लेते हैं पूरा अच्छे तरीके से, विधान उनको मिलेगा जो इस मंत्र के पहले देवी का भोग और भैरव का भोग करवा करके फिर उनको जो है विधान अच्छे तरीके से मिल सकता है, वो करने के अधिकारी हैं। भोग के बिना नहीं चलती ये शक्ति, ठीक। तो भैरव का और देवी का भोग करवा करके जो है फिर इस साधना पे बैठा जाता है। बैठने के उपरांत जो है इस मंत्र का जाप किया जाता है, 1100 में ही जागृत हो जाएगा। सिर्फ शरद पूर्णिमा की रात्रि होती ही ऐसी है, इसकी महिमा इतनी अपरंपार है ना कि सिर्फ 1100 की जो है जाप में ये सिद्ध हो जाएगा। 1100 मंत्र जाप करना है इसका। देवी को जो है चिता भस्म चढ़ानी है, भैरव को चिता भस्म चढ़ानी है, साथ में जो है मिष्ठान चढ़ाने हैं 7 तरह के देवी को, फल चढ़ाने हैं 7 तरह के ड्राई फ्रूट्स चढ़ाने हैं जिसको 17 मेवे बोलते हैं। एक काली पत्ती का पान भैरव को चढ़ेगा और एक मीठा पान भगवती को चढ़ेगा, शराब की बोतल चढ़ेगी, प्याले भरे जाएंगे दोनों के, और एक जो है कलेजा चढ़ेगा, कच्चा कलेजा जो होता है, ये सब चीज़ें चढ़ेंगी। इसके बाद जो है आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। मंत्र सिद्धि के उपरांत यदि किसी के ऊपर आपको चलाना है तो आप जो है पढ़ करके किसी को, यदि आप लौंग जो है पढ़ करके अगर यदि आप किसी को दे दें तो उसके घर में जा करके भगवती पूरा का पूरा रोग समाप्त करके आ जाएगी। यदि किसी के ऊपर भूत प्रेत भी अगी बाधा है बड़े से बड़ी, तो काली मिर्च पढ़ करके यदि आप उसको दे देंगे तो वो व्यक्ति की पूर्ण का पूर्ण बाधा ठीक हो जाएगी। यदि किसी के घर के बीच में संतान नहीं है तो आप पेट से घुमा करके उसको यदि खाने के लिए दे देंगे तो अंदर की सभी समस्याओं को ये मंत्र दूर कर देगा। तो ये मंत्र जो है संसार कल्याण के लिए है, तो लोगों को अवश्य करना चाहिए, किंतु उन लोगों को जो पहले से ही शक्ति दीक्षित या शैव दीक्षित हो, अर्थात कौलाचार्य पद्धति से या फिर जो है अघोरा पद्धति से जो व्यक्ति पहले ही जो है दीक्षित हो वही व्यक्ति ये सब चीज़ें करे। अन्यथा किसी बाहरी व्यक्ति के लिए इस चीज़ को करने के लिए मार्ग और जो है मार्ग बंद है अच्छे तरीके से, क्योंकि ये शक्ति बहुत ज़्यादा उग्र है, जोड़े के अंदर चलने वाली है। गुरु मार्गदर्शन के बिना कोई काम हो नहीं सकता, तो गुरुओं के द्वारा जो चीज़ करनी है निसंदेह करे, सभी का कल्याण जो है माता रानी अपने ही हाथों से करे। तो हमारे सभी को शुभकामनाएं, शुभाशीष, और सभी का कल्याण माता रानी करे। यहाँ पे बेसिक कोर्स हमने जो है सभी के लिए स्टार्ट कर दिए हैं। तो जो साधक हमसे बेसिक कोर्स की दीक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, बेसिक कोर्स की जो है साधनाएं हमसे सीखना चाहते हैं, बेसिक साधनाएं सीखना चाहते हैं, तो उनकी फ़ीस को आप पे करके आप जो है वो बेसिक साधनाएं हमसे सीख सकते हैं। व्हाट्सएप के अंदर आप हमें मैसेज करें, अपने नाम, पता, स्थान, गोत्र, माता पिता का नाम भेज करके साथ में बेसिक साधनाएं लिखे, आपको बता दिया जाएगा, तो आप जो है पे कर सकते हैं। एंड सेकंड थिंग, वो बच्चे जो दीक्षाओं के लिए काफ़ी समय से कर रहे हैं, क्योंकि नवरात्रि में कुछ बच्चों की को हमने दीक्षा दी और कुछ ऐसे बच्चे जो थोड़े अलग प्रवृत्ति की दीक्षाएं चाहती थी तो उनकी दीक्षा अभी हमने रोकी थी, तो वो बच्चे अभी हमसे दीक्षा ले सकते हैं। दीक्षाओं के मार्ग सभी के लिए खुले हैं। जो दीक्षा लेना चाहे हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है, तो उन सभी को दीक्षाओं के बारे में भी बता दिया जाएगा अच्छे तरीके से। हमारे सेकंड यूट्यूब चैनल अकाउंट को यूट्यूब के जो है चैनल को जो है आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वहाँ पे जो है 1000 का जो है गोल पूरा हो सके और वहाँ से भी हम लाइव जुड़ सकें आप सभी से। और हमें इंस्टाग्राम पे भी सभी जो है फॉलो करें, तभी जो है हम आप सभी को आगे जो है तंत्र साधना के बारे में विशेष साधनाएं आप सभी को समय समय पर मुहैया करवाते रहेंगे। तो आदेश, जय श्री महाकाल, जय माँ कामाख्या। माता रानी आप सभी की मनोकामनाओं को पूरा करे।